हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 50 क्वेश्चन और रैपिड फायर क्वेश्चन है क्योंकि सभी क्वेश्चन एक में है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो पहला क्वेश्चन राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में पहली बार विधानसभा की बैठक हुई, जिसका अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था लोथल, जो वर्तमान गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य से। अनुच्छेद 370 एक संविधान का एक ऐसा प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा विटामिन रक्त थक्का जमने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो ऑप्शन इसका राइट होगा विटामिन डी, विटामिन के। ऑप्शन होगा विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन के रक्त का थक्का जमने में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किए थे नाना साहेब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1857 में भारतीय विद्रोह में नाना साहब ने कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके परामर्श से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सातवां क्वेश्चन आप लोग, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था। ब्लैक होल सिद्धांत स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध हॉकिंग विकिरण है, जो बताया कि ब्लैक होल के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। नवा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति बुलाते हैं। यह अनुच्छेद 108 द्वारा बुलाई जाती है। 10वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। 11वां क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा डीएनए खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। डबल हेलिक्स डीएनए का जेम्स वाट और वाटसन क्रिक ने 1993 में किए थे। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। दांडी मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 12 मार्च को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1930। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसे सत्याग्रह आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कहा जाता है। और कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि सॉरी थोड़ा खांसी आ गया था। तो क्योंकि इसके सतह पर लौह ऑक्साइड जंग की प्रचुरता के कारण इसे लाल रंग का दिखाया जाता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। लाल ग्रह किसे कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नाम निर्धारित है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब कि भारत को दो नाम से जाना जाएगा। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में माध्यम से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सबसे अधिक चंद्रमा है। इसका राइट आंसर होगा शनि ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है। इसका राइट आंसर शनि ग्रह होगा। 17वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। ऑप्शन बी 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी और इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो यह हुआ था 1942 में। इसका राइट आंसर है 1942। यह आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। 19वां चंद्रयान 3 मिशन ने चांद पर कब लैंडिंग की।
राइट आंसर होगा 23 अगस्त 2023। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है, 23 अगस्त 2023। चंद्रयान मिशन चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 मिशन ने 2023 को चंद्रमा पर लैंडिंग किया था। अगला क्वेश्चन है 20वां, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति जिसे अंग्रेजी में जुपिटर कहा जाता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा है। क्वेश्चन 21वां है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। इसका प्रसिद्ध भारतीय खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों की बैठक का अध्यक्षता लोकसभा करती है। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा कल्पना चावला। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कल्पना चावला भारतीय मूल और अमेरिका अंतरिक्ष यात्री थी, जो उन्होंने 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया से अपनी पहली उड़ान भरी थी। 25वां क्वेश्चन है, यूनियन बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो यूनियन बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ये भारत के केंद्रीय यूनियन बजट जो आमतौर पर संसद के वित्त मंत्री भाषण में जोड़ा जाता है, जबकि यह प्रक्रिया पूरे बजट का एक छोटा हिस्सा होता है। 26वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 28वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? तो होता है 6 वर्षों का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय 6 वर्षों का होता है। हरित गृह यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस से मुख्यतः होता है। इसका राइट आंसर होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। इसकी लंबाई कुल 25.79 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 19 अगस्त 1947 को संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1885 में, बॉम्बे में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2.73 डेज में लगाता है। ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट है। सॉरी, गला में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इग्नोर करिएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो राइट आंसर होगा भाग 4 में। यह 36 से 51 में। इसका राइट आंसर होगा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। 36वां क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा SO2 और NO2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। राष्ट्रीय शासन संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। 37वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शासन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा 356। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, जिसे अक्सर राष्ट्रपति शासन कहा जाता है और भारतीय संविधान का एक प्रावधान भी है। क्वेश्चन 38वां, द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन सी मीनाक्षी मंदिर। यह मीनाक्षी मंदिर मुद्दे तमिलनाडु में स्थित और द्रविड़ वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? हर नियम के समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 40वां क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है,
हाल में ही भारत ने चंद्रमा पर कौन सा रोवर उतारा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रज्ञान, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का पहला डिजिटल संसद ऐप कब लॉन्च हुआ? तो ये हुआ था 2022 में। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर है बिल्कुल। और ये संसद एक नया ऐप डिजिटल लॉन्च किया जिससे लोगों और विभिन्न निर्माताओं के लिए संसद कार्यवाही और पालन करना आसान हो जाएगा। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुआ था। 1872 में ब्रिटिश वारासार लॉर्ड मेयो के अधीन भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। 43वां क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो यह संशोधन किया गया था 101वां, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जीएसटी लागू करने 101वां संशोधन किया गया था। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? यह शाहजहां ने करवाया था। 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 46वां, संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। 7 थे जिसमें से एक हटा दिया गया है, अब हो गए हैं 6। अगर देखें 6 कौन सा है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 114 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो ये पूरा है, आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसका राइट आंसर है इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 49वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र स्थान भी है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? यह हुबली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जो 1507 मीटर लंबा है। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।